हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सो एक्वेरियस आ चुकी हूं गाइस आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली हैं 21 टू 20 नहीं 31 सॉरी मार्च 2022 की। आई एम रियली सॉरी। तो हमेशा की तरह इस रीडिंग में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे एक्वेरियस कि आप अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग रख सकते हैं, साथ ही उनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या हो सकता है। एज ऑलवेज मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स एक्वेरियस की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन के लिए 21 से 31 मार्च 2022 क्या रह सकती है। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस की तरफ क्या हो सकती है। ओके जो साइन है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस नज़र आ रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहे हैं, और मेजर अरकाना कार्ड है 2-2 तो 12 की 12 राशियाँ हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हैं एक्चुअली। सो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न मुझे सॉरी यहाँ पर एरी क्या बोल रही हूँ, सॉरी एक्वेरियस यहाँ पर मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है आप काम में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रख रहे हैं ख़ुद को, क्योंकि कोई ना कोई डिसीजन या कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ है इन दिनों। आपने सेपरेटेड होने का फ़ैसला किया है, आपने ख़ुद को इस रिलेशनशिप से दूर रखने का फ़ैसला किया है, क्योंकि इसमें आप ही सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे थे, प्यार, टाइम, सब कुछ, पैसा, सारी चीज़ें, केयर, एफर्ट, सब कुछ आप ही कर रहे थे, अकेले कर रहे थे, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा था, ऐसा आपको फ़ील हो रहा था। जिसके बाद आपने कुछ ना कुछ ऐसा फ़ैसला किया है कि आप ख़ुद अकेले अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट वे में जीने की कोशिश करेंगे उनके बग़ैर। तो अभी आपने ख़ुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लिया है, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड लग रहे हैं मुझे, जो कि बहुत अच्छी बात है। काम में काफ़ी ज़्यादा ख़ुद को बिज़ी कर लिया है, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है इस वीक में। खुश नहीं है अंदर से आप, ऊपर से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, काम में बिधा लिया है, झोंक दिया है ख़ुद को कि दिमाग काम ना करे आपका, लेकिन एक्चुअल में जो आपकी अंदरूनी फीलिंग है वो ये है कि तकलीफ़ हो रही है, एंजाइटी फ़ील हो रही है, बहुत एक डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, सर दर्द हो रहा है चीज़ों को सोच करके, और अच्छा नहीं लग रहा है, आपका दिल नहीं लग रहा कहीं। ये चीज़ मुझे लग रही है। आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को फिर से शुरू किया जाए, आप चाहते हैं कि आप एक बार फिर से उनसे बात करें, उनसे कहें कि वो भी एक बार रिस्क लें इस रिलेशनशिप में, चलें जो हुआ उसको भूल जाते हैं और नया स्टार्ट करते हैं। आप विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, एक और बार इस रिश्ते में आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुझे शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं, कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे आप दिक्कत में चल रहे हैं। अगर आपके पर्सन की फ़ीलिंग की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं इस वक्त। वो इस मूड में ही नहीं है कि आप उनसे किसी तरह की बात कर सकें, थोड़ा सा डिफेंसिव हैं। अगर आप शुरुआत में जिस वक्त आपने अलग होने का फ़ैसला किया कि अब अलग रहना है, या मैं बात बिल्कुल नहीं करूँगी, तो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, या मैं बात नहीं करूँगा, तो थोड़ा सा एक कुछ 4-5 दिनों के लिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे। फिर उनको रियलाइजेशन होगा कि नहीं यार, और ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा एक थॉट इनको आएगा कि चलो अच्छा बात करते हैं, एक बार बात करके देखते हैं, शायद चीज़ें सॉर्टेड हो जाएं, शायद चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। ये फीलिंग्स हैं उनकी, अभी हम लोग एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये फीलिंग्स हैं उनकी। उनको ये भी रियलाइजेशन कहीं ना कहीं होगा कि जो एक गलती थी रिलेशनशिप में वो उनकी तरफ से ज़्यादा थी, आपकी तरफ से कम। तो फिर ऐसी उम्मीद करेंगे वो कि चीज़ें सुधारने की दिशा में की जाएं, आपको जस्टिस दिया जाए, आपके साथ जो एफ़र्ट नहीं कर पाए थे वो भी वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा फ़ील कर रहे हैं अभी इस रिलेशनशिप में कि दोस्ती रखते हैं, रिलेशनशिप में आने की क्या ज़रूरत है, मतलब फ्रेंडशिप रखते हैं, बहुत सीरियस रिलेशनशिप रखने के मूड में नहीं दिखते हैं। मुझे ये ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि ये सीरियस रिलेशनशिप नहीं, तफरी, मजाक, घूमना फिरना, मूवी देखना, ऐसा ये सब चीज़ें करेंगे। लेकिन जो कहें कि कमिटमेंट देंगे, जिस बात पे लड़ाई हुई थी इसी बात पे अगर अलग हुए थे, तो उसकी उम्मीद अभी बहुत मुश्किल है। देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या पॉसिबल है।
एक्वेरियस के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या पॉसिबल है। जनरल रीडिंग है, अगर सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो आप प्लीज़ उसे ही रखिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करता है। जजमेंट यहाँ पर दोबारा आया है, कुछ ना कुछ भगवान की तरफ से आपको ज़रूर इस रिश्ते में जजमेंट मिलने वाला है। इस चीज़ के लिए तो निश्चिंत हो जाइए। ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया था और मैं यही जानना चाह रही थी कि ये इंपॉर्टेंट होगा तो ये दोबारा आएगा। गाइस बहुत प्यारे कार्ड निकल कर आए हैं। आपने जितना ज़्यादा एफर्ट किया था ना इस रिलेशनशिप में, उन सारी चीज़ों का अब आपको जो है मीठा फल मिलने की बारी आ चुकी है। इस रिश्ते में इन्हें तो ऐसा हाँ महसूस होता है कि एफ़र्ट जो है वो आपने नहीं किया, आप इनको छोड़कर चले गए बीच मझधार में। जो सफ़र तय करने के लिए साथ में सोचा था उसको आपने छोड़ दिया आधी राह में। बड़ा मुश्किल ये सफ़र है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। लेकिन अब जो है बेसिकली आप लोगों का इस वीक में, इन दिनों में ज़्यादातर लोगों का 80% से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 90% भी हो सकता है कि लोगों की बात होगी। डेफिनेटली आप लोगों की यहाँ पर बात होगी, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे ये रिलेशनशिप में। और ये सब कुछ ऊपर भगवान की तरफ से अब निर्धारित समय, जो डेस्टिनी टाइम होता है, वो करीब आ चुका है। तो इस वजह से भगवान अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। देखिए जस्टिस दो तरह का होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनसे हमारा रियूनियन हो गया वही हमारे लिए बेहतर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि सामने वाला इंसान बेहतर है या अभी कोई अनदर एक कहीं और दूर कोई खूबसूरत सा आपके लिए इंसान बैठा है जो आपको संभालने आएगा। तो हमें ऐसा जो सामने दिखाई देता है वही लगता है कि हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन क्या बेहतर है वो सिर्फ ऊपर वाला जानता है, वो हमें नहीं पता। तो ये भी पॉसिबल है कि ये जो जजमेंट, ये जो जस्टिस आपको मिले कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन से आपका फाइनली जो है एक अच्छी कन्वर्जेशन पे जाके चीज़ें एंड हो जाएं और फिर कोई बहुत प्यारा इंसान आपको आपकी लाइफ में मिले जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना बताए, सिखाए कि प्यार होता क्या है लाइफ में। तो इस वजह से पॉजिटिव रहिएगा। जो भी होगा इस हफ्ते में भगवान पे अटूट विश्वास बना कर रखिएगा और यही कहिएगा कि जो भी होता है ईश्वर से, कि जो किया है आपने बेहतर किया है और मैं उसमें खुश हूँ, मेरी बेहतरी आपको पता है। और यही सच भी है कि हमें हमारा बेहतर नहीं पता होता। तो दिस इज़ इट। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। अगर आप और कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, काउंसलिंग करवाना चाहते हैं या फिर हीलिंग करवाना चाहते हैं, क्रिस्टल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं या क्रिस्टल ख़रीदना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल्स जान सकते हैं। तो चलती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।